और इस विषय को सबके सामने उठाने के लिए हम भी मजबूर हुए हैं। बांग्लादेश में जो घटना हुई है पूरा दुनिया को झकझोर कर दिया है। इसलिए चाहे वाशिंगटन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे टोक्यो हो, चाहे बीजिंग हो, दुनिया में हर देश में इस मानवता के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है बांग्लादेश में, उसकी निंदा हो रही है, उसका खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और खुद बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू समाज लाखों की संख्या में रास्ता में उतर करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल एक धर्म में उनके साथ के कारण उनको वहां से विताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर लगातार अत्याचार हो रही है। और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पिछले 9 साल 2013 से आज तक देखा जाए 8-9 साल में ही लगभग 3679 ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें हिंदू महिलाओं के ऊपर बलात्कार, हिंदू मठ मंदिरों को जलाना, तोड़ना, लूटना, हिंदू परिवार में हिंदू संपत्तियों के ऊपर आक्रमण, लूटपाट, आगजनी, हिंदुओं को हत्या, लगभग 650 लोगों को घायल करना, 11 लोगों को हत्या करना, ये सारी घटनाएं अभी घटी। राम मंदिर की जब आंदोलन यहाँ चली, उसका परिणाम वहाँ हुआ, हजारों लाखों हिंदू को घर बार छोड़कर बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आना पड़ा। देश का विभाजन के समय भी सारेआम नोआखाली से लेकर के और सातखीरा तक जगह जगह दंगा हुआ, लाखों हिंदू बेघर हुए। बार बार ऐसा घटना हमको देखने को मिलता है बांग्लादेश। चाहे सरकार जो भी हो, वहाँ इस परंपरा को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। आज वहाँ जो सरकार है, उनकी प्रधानमंत्री आपा हसीना है, जिनको सब आपा बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, और कुशलता से सरकार चला रही है। उनके आने के बाद संख्या कम हुई है, लेकिन रुकी नहीं है। पिछले बार ऐसा घटना घटा था, हिंदू देवी देवताओं पर आक्रमण, हिंदू साधु संतों पर आक्रमण हुआ, हत्या हुई। लेकिन वहां से अफगानिस्तान की घटना, मुझे लगता है वहां की जो उग्रवादी है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रोत्साहित किया है इस प्रकार काम करने के लिए। नहीं तो दुर्गा पूजा जैसा बंगालियों की सबसे अच्छी उत्सव है, सबसे बड़ी उत्सव माना जाता है, उसी उत्सव चलते समय एक झूठी आरोप लगा करके किसी ने कुरान लेकर भगवान का गोदी पर दे दिया, हनुमान जी का, और पूरा देश में एक साथ दंगा शुरू हो गया। इससे लगता है कि ये सोची समझी एक रणनीति के तहत ये घटना घटी है। बड़ी दर्दनाक घटना है, दुखजनक, लज्जाजनक घटना है, जो बार बार हमको देखने को मिल रहा है। सरकार है वहाँ, प्रयास कर रही है, लेकिन उसका प्रयास धरातल पर उसका नतीजा नहीं आ रहा है। आज भी जिलों में इस प्रकार हिंसक घटना चल रही है। मैं वहां की सरकार को, शेख हसीना जी को अपील करता हूं कि ये जो नागरिक हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, जिस साधु संतों का ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये आपकी देश की नागरिक, आपकी सरकार को चुनने वाले में ये लोग हैं। आपके देश के प्रगति में, उन्नति में इनका योगदान है। इसलिए ये केवल हिंदू है, ये कोई दोष नहीं हो सकता, ये कोई अपराध नहीं हो सकता। इसलिए उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनकी जान माल, इनकी प्रॉपर्टी, मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होगा, ये किसी सभ्य देश में नहीं हो सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के हिंदू समाज को सुरक्षा दे करके ये निश्चित करे कि वो अपने देश में और निश्चिंत से रह सके। लेकिन परिस्थिति उस तरफ नहीं है, आज भी परिस्थिति काबू में नहीं है। परिस्थिति काबू में आना चाहिए। हसीना जी, हम जानते हैं ऐसा दर्दनाक घटना का सामना आपको भी करना पड़ा। इस प्रकार उग्रवादी संगठन का आक्रमण आपके परिवार के ऊपर हुआ है। आप अपने परिवार परिजनों को खोया है। आप जानते हैं अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदार को खोने से क्या दुख होता है। आपके पिताश्री ने इस देश को बनाया है और उनको हत्या किया गया था, आपका पूरा परिवार को खत्म किया गया था। आप अलग थे, इसलिए आप जिंदा थे, आज देश को नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं इस प्रकार टेररिस्ट एक्टिविटी को आप रोकेंगे, इस प्रकार हिंदू विरोधी जो गतिविधियां उसको आप रोकेंगे। लोग हमसे उम्मीद करते हैं और आप में वो क्षमता भी है, आपने करके दिखाया है। इसलिए आज तक की सबसे अच्छा राज चलाकर हिंदुओं को निश्चित आपने की थी। लेकिन ये जो घटना हो रही है, आपका राज पर एक काला धब्बा है। लोगों की विश्वास, लोगों की उम्मीद टूट रही है आपसे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है जल्दी से जल्दी इस प्रकार जो मिसक्रिएंट है, जो उग्रवादी है, जो एंटी सोशल है, इनको आप जल्दी से जल्दी कब्जा में लाए। चाहे सेना उतारना पड़े, चाहे पुलिस को कार्रवाई अपॉइंटमेंट देना पड़े, लेकिन कुछ भी हो, जितना जल्दी हो इसको रोकना चाहिए। और नहीं तो जैसा कि होता है अपने परिजनों पर जब इस प्रकार
दर्दनीय घटना होता है उसका प्रतिक्रिया भी होती है। हम पड़ोसी हैं, हम बंगाल से आते हैं, बंगाल के लोग शांति प्रिय है और हर प्रकार से आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपका देश का जब आजादी की लड़ाई चली पाकिस्तान के खिलाफ, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान लड़ाई चला आपका पिताजी के नेतृत्व में, उसमें इसी बंगाली समाज आपके साथ खड़े थे। मुक्ति युद्ध में मुक्ति योद्धा बनकर के ये लोग आपका साथ दिए, खून बहाए, पसीना बहा करके बलिदान देकर देश को आजाद किया। और ये हिंदुस्तान आपके देश के हजारों लोगों को, मुक्ति योद्धा को अपने देश में पनाह दिया। बंगाल में बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं को हम लोगों ने जगह दिया, अपना रोटी भात भाग करके खाए, उनके साथ उनकी सारी प्रकार सुविधाएं दी, तभी देश आजाद हुआ था। ये नहीं भूलना चाहिए, हिंदुओं का खून भी उसमें है। इसी उस पवित्र खून को जो गिरा रहे हैं जमीन पर, उस पवित्र जमीन पर उनको सजा देना चाहिए। हिंदू सहनशील है, उदार है, विश्व मानवता की बात करने वाले, पेड़ पौधा पशुओं को पूजा करने वाले और नारायण में नारायण देखने वाले, ऐसे महान समाज, तपस्वी समाज, और उनके जो संत होते हैं वो मानव सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इदम न मम, इस प्रकार स्लोगान देकर आगे बढ़ते हैं। तो हर मानव में जो माधव को देखते हैं, ऐसे संतों को ऊपर आक्रमण करना, हाथ उठाना, खून बहाना, उनकी हत्या करना, ये बहुत निंदनीय है। वही काम बांग्लादेश में हो रहा है, बार बार हो रहा है। वहां से संतों को भाग करके यहाँ आना पड़ा। लोगों को एक एक पैसा का सहयोग से बना हुआ आश्रम को जला दिया जाता है, लूट लिया जाता है। लोगों का परिश्रम का पैसा से बना हुआ मंदिर को लूट लिया जाता है, आग जला दिया जाता है। लोगों का भक्ति का केंद्र है मूर्ति, सनातनी परंपरा के उस मूर्ति को तोड़ दिया जाता है उनके मन में दुख पहुंचाने के लिए। और एक घटना बार बार हो रहा है, इसकी परिवर्तन होनी चाहिए। सारा दुनिया इसका निंदा करता है, लेकिन वहां की जो कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते हैं, इसलिए उनको जबरदस्ती रोकना चाहिए। हमारे देश में भी ऐसा घटना होता था। आज भारतवर्ष में कहीं बम बंदूक की आवाज नहीं। जम्मू कश्मीर 40 साल से अशांत था, हमारे सरकार को शांत किया है, इस प्रकार अराष्ट्रीय गतिविधि को बंद किया है। इक्का दुक्का घटना हो जाता है, तुरंत सरकार कार्रवाई में आती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस पार बंगाल में जैसा घटना घट रहा है, इस पार बंगाल में भी हो रही है। इस दुर्गा पूजा में वहां की सरकार ने सैकड़ों दुर्गा पूजा कमेटी को अनुमति नहीं दी पूजा करने के लिए, कोर्ट में जाकर अनुमति लेना पड़ा। और दुर्गा पूजा विसर्जन में भी बाधा डाला गया। मालदा का कालियाचक में विसर्जन की शोभा यात्रा पर आक्रमण हुआ, लोगों ने मूर्ति छोड़कर भागे, रास्ते में लोग हताहत हुए। उसी प्रकार पूर्व मेदिनीपुर का एगरा में भी जिस दिन विजयादशमी के दिन मंदिर के हाथ पांव, मूर्ति के हाथ पांव तोड़ दिया गया है। इस प्रकार घटना पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। वहां की सेकुलर सरकार है जो पूरा दुनिया के बंगालियों का ठेका लेकर बैठे हैं। असम में कुछ होता है तो बंगाली को धाड़, वहां से उनके नेता दौड़ के आते हैं, एमएलए, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है। त्रिपुरा में कुछ होता है तो वहां से भाग के जाते हैं। गुजरात में, आसाम में काम करने गए, कश्मीर में काम करने गए बंगाली के ऊपर कुछ होता है तो वहां से तुरंत स्टेटमेंट आता है। लेकिन बांग्लादेश में जो बंगाली है, जो हिंदू है, वो क्या बंगाली नहीं है? उन पर जानलेवा हमला हो रहा है। उनका मठ मंदिर, मूर्ति, साधु संतों, महिलाओं के ऊपर आक्रमण हो रही है। क्यों चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोलती है? क्यों टीएमसी पार्टी के स्पोक्समैन कुछ नहीं बोलते हैं? क्या वोट बैंक की चिंता है आपको? बंगालियों की जान माल की चिंता नहीं है, बंगाली माँ बहनों की चिंता नहीं है, मठ मंदिरों की चिंता नहीं, संतों की चिंता नहीं है, आपको वोट बैंक की चिंता है। इसीलिए आप चुप रहती है। वहां से इलिस माछ आता है, आप खाते हैं। वहां से साड़ी आती है, ढाकेश्वरी मंदिर के प्रसाद खाते हैं। लेकिन वहां के जो भक्त हैं, जो हिंदू हैं, उनकी जान माल की परवाह आपकी नहीं है। आपकी वोट की चिंता है, सत्ता की चिंता है। हम मानवता के पक्ष में हो, दुनिया में कहीं भी हो, हम उनके साथ खड़े रहे। ये अपने देश की परंपरा रही है। चाहे भूकंप हो, त्रासदी हो, सुनामी हो, चाहे तूफान हो, चाहे अमेरिका से जापान कहीं भी हो, हिंदुस्तान सबसे आगे रहता है। चाहे चिकित्सा सरंजाम हो, चाहे डॉक्टर हो, दवाई हो, चाहे खाना पीना कुछ भी हो, हम भेजते हैं। हमारा पेट काट के हम देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले आवाज देते हैं, हम आपके साथ हैं। इस बार भी हमारे विदेश विभाग ने उस सरकार के साथ संबंध बना करके संपर्क में है। स्टेटमेंट भी आया है कि पूरा लगातार संपर्क में है। इसलिए वहां की जो मानवता पीड़ित है, वहां की जो हिंदू समाज पीड़ित है, उसका सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं। उनकी सुरक्षा निश्चित हो, वहां की सरकार ये बात पक्का करे और जो दोषी हैं उनको सजा दे। वहां के जो उग्रवादी शक्तियां हैं,
जो कुछ दिन शांत था, अफगानिस्तान से प्रेरित होकर फिर एक बार एक्टिव हो गए हैं और वहां की संख्यालघु समाज के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। और ये लगातार चल रहा है स्वतंत्रता समय से। इसीलिए हमारे देश में लाखों की संख्या में वहां से पीड़ित हिंदू आए हैं, रिफ्यूजी बनकर। लगातार ये स्रोत जारी है, कभी रुकता है कभी चलता है। आज फिर एक बार उसको आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है कि वहां से हिंदू को भगा कर बंगाल में भेजा जाए। और इस प्रकार घटनाओं में प्रभावित होकर बार बार हिंदू समाज भाग के वहां से आता है। उसके साथ साथ बाकी संख्यालघु भी आते हैं और वो लोग यहाँ सम्मान से जी रहे, जी पाए, रह पाए। इसलिए हमारी सरकार ने यहाँ कानून बनाया है। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है, इसीलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अभी हिंदू की निपीड़न, उत्पीड़न रुका नहीं है। आप जानते हैं तालिबान राज हुआ है अफगानिस्तान में और तुरंत सिख और हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया है। वहां से बेघर होकर हजारों लोगों को भागना पड़ रहा है। पाकिस्तान में लगातार ये चालू है। एक मुस्लिम राष्ट्र है जो बांग्लादेश अपने को प्रोग्रेसिव बोलता है, लोकतांत्रिक बोलता है, वहां इस प्रकार घटना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज वही घटना देखने को मिल रही है। इसलिए हमारी वहां की सरकार के पास निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी इसको रोकिए। जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी से हो, किसी से धर्म से हो, कुछ भी हो, उसको रोकना चाहिए और उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। और वहां की जो समाज, जो दुनिया की सुख शांति चाहते हैं, जो सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया बोलते हैं, ऐसे समाज जो बार बार उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, उसको सुरक्षा देना चाहिए। वो समाज वहां सम्मान के साथ जी सके, इस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए, इस प्रकार वातावरण बनना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर जिला में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ समाज के सारे लोगों को बुला करके हम एक टोकन के रूप में यहाँ बैठे हैं कि दिल्ली के लोग भी ये जो घटना हो रहा है इसका विरोध में है। बांग्लादेश के हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे चिंतित है। हम उनके साथ हमदर्दी जताते हैं, हम उनके साथ सहभागी होते हैं। हम चाहते हैं कि वहां की हिंदू सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो और वहां की सरकार ये जिम्मेदारी निभाए। ये उनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि संख्यालघुओं को सुरक्षा दे। हिंदुस्तान में हर संख्यालघु सुरक्षित है, हर भाषा भाषी, हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं, चाहे संख्या कितनी भी हो। दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ जैसा सुरक्षित है संख्यालघु, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी संख्यालघु सुरक्षित होनी चाहिए। वहां की प्रताड़ित हो गए, कोई हिंदू यहाँ आ जाए, कोई सिख यहाँ आ जाए, ईसाई पारसी आ जाए, ये जायज नहीं है। क्योंकि हमारी यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होती है, यहाँ की ऑथोरिटी पर उसका प्रेशर आता है, कानून व्यवस्था पर प्रेशर आता है और होते होते देश का ऊपर एक बोझ बन चुका है। आसपास के देश से आए हुए संख्यालघु वो मजबूरन आ रहे हैं, प्रताड़ित होकर। हम मानवता का आधार पर उनको यहाँ सुरक्षा देते हैं, रहने की व्यवस्था की। तिब्बत से दलाई लामा के नेतृत्व में लामा लोग यहाँ आए हैं, धर्मशाला में वो लोग अपना सरकार चला रहे हैं, तिब्बती लोग। हमने उनको सुरक्षा दिया है। सैकड़ों साल से परंपरा जारी है। पारस में जब पारसिकों के ऊपर आक्रमण हुआ, इस्लामिक आक्रमण, वो लोग भाग के यहाँ आए थे। आज भी हमारे देश में सम्मान के साथ रह रहे हैं और देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। यहूदियों के ऊपर जो आक्रमण हुआ 2000 साल पहले, इस्राइल छोड़कर भागे दुनिया में अलग अलग देशों में, और कुछ लोग हमारे देश में आए थे। आज भी हम उनको अपने छाती पर रख करके उनको सुरक्षा देकर सम्मान के साथ इस देश के नागरिकता के साथ और रहने के लिए दिया है। उन्होंने भी देश के साथ देश के और इसमें योगदान दिया है। इसी प्रकार जब श्रीलंका से तमिल भाइयों को अत्याचारित करके भगाया गया, वो भी हमारे देश में आए हैं, यहाँ सुरक्षा लेके आके हैं और देश स्वतंत्र का समय और बाद में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी हजारों लाखों करोड़ों हिंदू वहां से सिख दूसरे धर्म के लोग भाग के आए हैं। वो आज हिंदुस्तान में निश्चित होकर रह रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी जो जिसका सुख दुख में हम हाथ बढ़ाते हैं, साथ देते हैं, वो भी इस परंपरा को माने। किसी एक धर्म का व्यक्ति है इसलिए उसको जीने का अधिकार नहीं है। किसी एक धर्म का अनुसारी है इसलिए उसको धर्माचरण करने का अधिकार नहीं है। उसका माँ बहन की सम्मान नहीं रहेगा, वो उसका धर्म उत्सव पार्वण उद्यापन नहीं कर सकता है। ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज की जो स्थिति है बांग्लादेश में, जिस प्रकार गरीबों का बार बार अत्याचार हो रहा है, ये रोकना चाहिए, इसकी अंत होनी चाहिए। नहीं तो
आगे चलकर बाकी इसका प्रतिक्रिया भी सब जगह हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है वहां की सरकार पहले जैसा अपना सक्रियता के साथ इस प्रकार गतिविधि को रोका था, इस बार भी रोके, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। दिनों दिन, सप्ताह, महीना नहीं चल सकता है। वहां 1 करोड़ हिंदू, 1.25 करोड़ हिंदू डर डर कर जिए, कतई संभव नहीं है, मंजूर नहीं है। उनका अधिकार है, जो हजारों साल से वहां जी रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, वो शांति से, सम्मान के साथ सर ऊंचा करके जिए और अपना धर्म का आचरण कर। इसीलिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं पूरा दुनिया के मानवतावादी व्यक्ति लोग इसका विरोध करें। यह मानवता के ऊपर आक्रमण है। जो निरीह, शांति प्रिय हिंदू समाज, उस पर आक्रमण है। जो दुनिया का सुख शांति का कामना करते उन पर आक्रमण है। दुनिया का मानवता के ऊपर आक्रमण है। इसलिए पूरा दुनिया में जिस प्रकार से विरोध हो रहा है और होना चाहिए, वहां की सरकार के ऊपर प्रेशर आना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर उसको रोकना चाहिए। और ये हमारी उम्मीद है, सरकार प्रयास जो कर रही है उसका रिजल्ट दिखना चाहिए।